आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल पढ़ाई सढ़ाई में। तो कल जैसा मैंने बताया था कि आज LCM HCF की लास्ट क्लास होगी और आज जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं LCM HCF के। अभी तक आप जो LCM HCF पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ क्या था कि आपको कुछ वैसा प्रैक्टिकल चीज़ नहीं था, लाइफ में जो यूज़ होता है वैसा कुछ नहीं था, तो समझने में थोड़ा मुश्किल होती है उससे। तो अभी जो आपके क्वेश्चन आएगा ना वो एकदम क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिकल, जो आपके लाइफ से जुड़ के एकदम ये होगा, लाइफ से जुड़ जाएगा आपके, तो उससे समझने में बहुत आसानी होगी। और आज की क्लास लास्ट है। LCM HCF सारा कवर हो गया, आज का मिला के सारा LCM HCF कवर हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं और लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे अप्रॉक्स, या कम भी हो सकते हैं, अप्रॉक्स 50 होंगे। तो उन्हें आप जो है मतलब 2 बार 3 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर लें, तो जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हें कर लें, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वही गलती होती है, लोग वीडियो देख लेते हैं और फिर उसके बाद फिर उसे छोड़ देते हैं, तो उसमें फिर भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर आप उसी क्वेश्चन को वीडियो देखने में आपको हो सकता है कि 1 घंटा लगा हो, और आप अगर उस क्वेश्चन को बनाएं तो आपको बनाने में फिर 1 घंटा नहीं लगेगा, हो सकता है वो 1/4 टाइम में भी हो जाए, मतलब 15 मिनट 16 मिनट में ही आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, इसीलिए उसको ज़रूर करें, 2-3 बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए, इतनी बातों के बाद आपकी टाइम को बिना बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलिए। गाइस, इसमें देखिए 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर का क्या है, या छोड़िए मैं पूरा ही क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 3 मापने की छड़ियों की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई जो किसी भी छड़ से पूरी मापी जा सके क्या होगी। मतलब कि 64 से भी माप सकते हैं उसको, और 80 वाले स्केल से भी माप सकते हैं, और 96 वाले स्केल से भी माप सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कपड़ा होगा जो इन तीनों से माप सकते हैं उसको। तो इन तीनों से माप सकते हैं मतलब इन तीनों से वो डिविजिबल होगा तभी ना माप सकते हैं। तो इन तीनों के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर आएगा, तो वो आपका LCM आएगा। तो चलिए LCM निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ गया, ये आप इसको फील कर सकते हैं। ये छड़ी है भाई 3 साइज़ की, और कपड़े को मापना है। तो आपने कपड़े दुकान में ऐसा स्केल देखा भी होगा जो मीटर स्केल जिसे कहते हैं, 1 मीटर का रहता है। तो चलिए इसी तरह से ये स्केल है और इससे हमें मापने हैं कपड़े। तो क्या करना है, हमें इसका LCM निकालना है। तो गाइस देखिए इसका LCM आ चुका है 960, और ये जो 960 आया है ये क्या है आपका, ये सेंटीमीटर आया है, क्योंकि ये सब क्या थे, ये सब भी सेंटीमीटर्स में थे। तो 960 सेंटीमीटर का अगर आपको कपड़ा मापना है तो आप इन तीनों स्केल से माप सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका जैसे दिया हुआ है, ऑप्शन में मीटर में दिया हुआ आंसर, तो कुछ नहीं, 960 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 960 सेंटीमीटर बाई 100, ये आपका मीटर में हो गया। तो मीटर में 9.6 मीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाना है इन क्वेश्चंस को। ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चंस हो गए जो मतलब LCM HCF का एप्लीकेशंस कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन ऑप्शन में जो है 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो उसमें से ऑप्शन नंबर 2 हो गया। उसमें 9.60 लिखा हुआ है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पॉइंट के बाद 6 लिखें या 60 लिखें या 600 लिखें, उससे मैटर नहीं करता है, वो एक ही बात हुई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 आंसर हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर हैं। यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ हिंदी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो कोशिश करता हूँ आपको इंग्लिश में बताने का। कि एक मतलब कि व्यापारी है, तो उसके पास 3 टाइप के उसके पास तेल है।
मतलब तेल के लगता है बर्तन है। तो एक एक जो बर्तन है वो 403 लीटर का है, 403 लीटर का। दूसरा बर्तन 434 लीटर का है। तीसरा है 465 लीटर का। और यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में, देखिए धारिता मतलब उसकी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी यहाँ पे लिक्विड का बात हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम को ले सकते हैं। तो क्या बोला कि यदि वह इनको समान धारिता वाले यानी कि समान वॉल्यूम वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है, मतलब कि उसके पास बहुत सारा टीन है, सबका वॉल्यूम जो है वो एक ही है, तो वैसा कितना टीन का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे फिर से बांटने की बात हो रही है। 403, 434, 465 इनको बांटने की बात हो रही है, इनको बांटना है। जब बांटना है तो मतलब इनमें कॉमन कुछ होगा तब ना इनको बांटेंगे। इसमें जो जो कॉमन होगा 403 में, 434 में और 465 में, उनको हम कॉमन वाले को निकाल लेंगे, वही ना बांटना होगा। तो चलिए पहले कॉमन वाले को निकालते हैं। तो कॉमन इनमें से निकालना है, तो इनमें से कॉमन निकालना है यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है, फैक्टर बोलते हैं उसको, इसमें से अगर निकालना है तो चलिए इसका HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो गाइस यहाँ देखिए 31 जो है हमारा HCF आ चुका है। 31, 403, 434, 465 तीनों नंबर्स जो हैं उनमें कॉमन क्या है 31। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमारे पास टोटल तेल कितने हैं हमें वो निकालना है पहले। देखिए टोटल तेल हमारे पास 403 प्लस 434 प्लस 465 इतना लीटर है, ठीक है। अब टोटल तेल हमको पता चल गया, और हमारा जो बर्तन है, जिस बर्तन में हमको डालना है वो कितने लीटर का है, वो 31 लीटर का है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कितना बर्तन का ज़रूरत है। तो चलिए 31 से इसको डिवाइड कर देते हैं, आसानी से निकल जाएगा। 31, 1302 इसको डिवाइड कर देंगे तो आसानी। तो डिवाइड करने के बाद आ गया है 42, यानी कि हमें कितने बर्तन की ज़रूरत होगी, नंबर ऑफ़ यूटेंसिल्स कितने चाहिए 42। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका घंटी वाला क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से सारे लोग डरते हैं। क्वेश्चन बहुत फेमस है, चलिए पढ़ते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको 3 घंटियाँ दी हुई हैं, और ये 3 घंटियाँ जो हैं वो कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे बजती हैं, कुछ सेकंड के बाद कुछ सेकंड के बाद। तो पहली घंटी जो है वो 36 सेकंड के बाद फिर से बजती है, फिर 40 सेकंड के बाद दूसरी घंटी जो है वो 40 सेकंड के बाद बजती है, और तीसरी घंटी 48 सेकंड के बाद बजती है। इस तरह से तीनों घड़ियाँ कुछ कुछ अंतराल पे बजती हैं। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं, मान लीजिए कि वो तीनों को एक साथ स्टार्ट किया गया, तो वो तीनों एक साथ बजना आरंभ की, तो क्या बोलता है कि कितने समय बाद पुनः तीनों एक साथ बजेंगी। अच्छा, कितने समय बाद पुनः तीनों एक साथ बजेंगी, क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए ये आपका नंबर हो गया 36, 40 एंड 48। ये 3 नंबर हैं, मतलब ये 3 सेकंड्स हैं। पहली घड़ी 36 सेकंड के बाद फिर से बजती है, दूसरी घड़ी 40 सेकंड के बाद फिर से बजती है, तीसरी घड़ी 48 सेकंड के बाद फिर से बजती है। और हमें क्या करना है, इन तीनों घड़ियों का फिर से कब बजेगी, तीनों घंटियाँ फिर से कब बजेंगी ये देखना है। तो हमें असल में निकालना क्या है कि इन तीनों नंबर से वो कब, इन तीनों नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, इनका मल्टीपल निकालना है। क्या होंगे इनके, तो हमें क्या निकालना है गाइस कि कितने सेकंड के बाद ये घंटियाँ फिर से बजेंगी। तो यानी कि वो नंबर जो है, वो सेकंड जो है वो ऐसा कुछ सेकंड होगा, मान लीजिए हो सकता है कि वो 360 सेकंड के बाद फिर से बजेंगी, या फिर हो सकता है कि 1000 सेकंड के बाद फिर से बजेंगी, पता तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होगा जो इन तीनों नंबर से कटेगा। आखिर वो उसी नंबर से, तो मतलब उसी सेकंड के बाद तो बजेंगी ना, इन तीनों नंबर से जो कटेगा। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, LCM निकालना है, जैसे पहले निकाला था हमने। तो चलिए निकालते हैं LCM पहले, उसके बाद देखा जाएगा। तो गाइज़ आपका LCM आ चुका है 720। तो गाइज़ आपका LCM 720 आ गया है, और ये 720 सेकंड्स हैं, 720 सेकंड्स। हमें इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 720 को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका मिनट हो गया। डिवाइड करने पे
12 बार में कट जाएगा, यानी कि 12 मिनट्स आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये घंटी वाले क्वेश्चंस को हम करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए और भी आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर बजें, नहीं 8:20 बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी? ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका पिछला ही वाला है ये, लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें थोड़ा चीज़ों को बदल दिया गया है। वहाँ पे आपकी घंटियाँ थी और यहाँ पे यातायात की बत्तियाँ हैं, लेकिन करना क्या है हमें तो पता है कि इसका एलसीएम ही निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, फिर इसमें इतना सोचना क्या है, एलसीएम निकालते हैं। तो गाइस मैंने जल्दी करने के लिए ये इसको मल्टीप्लाई करके शो नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। एलसीएम आपका 432 आ गया। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो 432 आ जाएगा। तो अब देखिए ये 432 क्या है, ये सेकंड्स में आया है। क्या है ये? सेकंड्स है। तो हमें इसे क्या करना है, मिनट में करना है। तो 432 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। तो अब देखिए 60 के टेबल में 432 नहीं आएगा, तो 60 के टेबल में क्या आएगा फिर? तो चलिए देखते हैं। 60 के टेबल में 6 7 42, 420 आएगा। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप 420/60 और प्लस 32, ये वाला मिनट में हो गया और ये वाला सेकंड ही रहने देते हैं 32 को। सॉरी 32 नहीं, यहाँ पे 12 बचा ना, 12। तो ये 12 को हम सेकंड में ही रहने देते हैं, इसे मिनट में कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो पॉइंट में हो जाएगा। तो चलिए इसे डिवाइड करने के बाद आ गया यहाँ पे 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स, 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। और आपका पहली बार कब बजा था? तो 8:20 पे। तो 8:20 पे पहले बजा था और अगली बार बजेगा 7 मिनट 12 सेकंड के बाद। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद कितना बज जाएगा? 8:27 12 सेकंड। यानी कि अगली बार कब बजने वाला है? 8:27 12 सेकंड पे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से एकदम सेम क्वेश्चन है, वही घंटी वाला। थोड़ा सा बस इसमें डेटा को चेंज कर दिया है और थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर दिया है बस। चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है ये सब, लेकिन इसमें लोग फंसते हैं। आप इतने अच्छे से देख लिए और इतना ध्यान दे दिया आप, इसीलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन लोग इसमें फंसते हैं। तो अगर आपको भी अभी भी अगर दिक्कत है तो मैं बार बार कह रहा हूँ 2-3 बार इसे बनाएं, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक सेना का अधिकारी है, मतलब कि एक ऑफिसर है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं। तो यदि वह यह भी चाहते हैं कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो, सेना कैसी हो? ठोस वर्ग के रूप में। इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है, कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब एक पंक्ति में हमको खड़ा करना है, ऐसे पंक्ति बनेगा और 12-12 के या 15-15 के सैनिक मतलब नंबर्स में हैं, तो एक पंक्ति हमको बनाना है। और पंक्ति कैसा बनाना है? वर्गाकार बनाना है। ऐसा वर्गाकार बनेगा। उतना अच्छा वर्ग तो नहीं बन पाया, लेकिन चलिए समझने के लिए काफ़ी है। तो अभी पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाए। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 12, 15, 18, 20। तो यहाँ जो है एलसीएम आपका 180 आ चुका है। तो अब देखिए 180 तो आ गया, असल में इसको ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ एक बात है, देखिए आपको 2 कितना दिख रहा है? 2 2 बार है। 3 कितने बार है? 3 2 बार है। 5 कितने बार है? 5 एक ही बार है। और हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ठोस वर्ग चाहिए। ठोस वर्ग का मतलब अब बताता हूँ आपको। आप याद कीजिए वो क्वेश्चन जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या आपसे पूछा गया था, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम क्या किए थे कि इन सब को डबल कर दिए थे, जो सिंगल था उसे डबल कर दिए थे।
तो आपको यहाँ भी सेम चीज़ करना है। ठोस वर्ग बनाने के लिए क्या हमें करना होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, तो यहाँ पे आपका 180 आया था, तो 180 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो चाहिए वो आंसर आ जाएगा 900। ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 30, यानी कि हम जो स्क्वायर बनाएंगे जिसमें सैनिक खड़े होंगे, तो वो स्क्वायर कितना कितना का रहेगा, तो इधर से भी 30 रहेंगे, इधर से भी 30 रहेंगे, तो 30 टोटल कितने हो गए 900। तो 900 सैनिक टोटल रहेंगे, और 900 जो है वो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, यानी कि 900 में जो है ना वो 12 वाले अगर सैनिक हैं, 12 नंबर वाले, तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद 15 वाले एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसे कर करके हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया है कि 12, 15, 18 और 20 पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो। तो ठोस वर्ग के रूप में समझ में आ गया, मतलब कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए यहाँ पे। बस ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, कि जब ठोस वर्ग आए तो आपको पूर्ण वर्ग करना है। बस आपका यही 900 आपका आंसर हो गया। चलिए आज की क्लास समाप्त हुई।